ये सपोज करें लिपिड बाई लेयर है, ये दरमियान में जनाब जी प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे रिसेप्टर लग रहा है FSH, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गैमा सब यूनिट्स होते हैं, हमें पता है। तो अल्फ़ा अलहदा हो जाता है, GDP जो है ना वो GTP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। GTP जो है ना वो अल्फ़ा सब यूनिट को किससे लगाएगा, AC एडिनाइल साइक्लेज के साथ जो है ना वो अटैचमेंट करवा देगा। उसके बाद क्या होगा, इसकी एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन से क्या होगा, ATP जो है ना वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये इनएक्टिव जो थी ना, ये प्रोटीन काइनेज थी। जो ही साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट का लेवल हाई होगा तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करवा देगी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करवा देगी। तो फिर क्या होगा, जो प्रोटीन और प्लस ATP जो है ना वो प्रोटीन PO4 में प्लस ADP में कन्वर्ट होगी। इसकी वजह से क्या होगा, सेल रिस्पॉन्स आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, वही सेल मेम्ब्रेन वाला रिसेप्टर था। नेक्स्ट है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में क्या था, ओवेरियन फोलिकल की ग्रोथ होती है। फोलिकल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल जो गया व्हेन फीमेल चाइल्ड बोर्न होती है, ओवम इज सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल। शुरू में सिर्फ प्राइमरी ओवोसाइट होती है, देखें ना, प्राइमरी ओवोसाइट जो है ना वो कन्वर्ट होती है प्राइमोर्डियल फोलिकल। प्राइमोर्डियल फोलिकल जो होता है ना वो प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट होता है। क्यों, क्योंकि उनकी ये जो है ना वो ग्रैनुलोसा की सेल होती है। फिर ग्रैनुलोसा जो होता है ना वो थीका सेल होता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। वैन फीमेल चाइल्ड बोर्न, यूँ ही डिलीवरी होती है तो फिर जो है ना वो ओवोसाइट वो ग्रैनुलोसा सेल से घिरा हुआ होता है। ओवम इज सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल, जिसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। आ गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये मैंने पहले बता दिया। अब ग्रैनुलोसा सेल क्या होगा, ये क्या करेगा, नरिशमेंट ऑफ दी ओवम करवाएगा। ज़ाहिरी बात है ये साइडों पे जो पड़ा हुआ है तो इसने फिर अब फजूल तो नहीं है, इसने नरिशमेंट करवानी है, ओवोसाइट की मैचुरेशन करवानी है, इनहेबिशन ओवोसाइट मैचुरेशन इनहेबिशन, यानी अब इसने आके ओवोसाइट को घेर लिया तो ये इनहेबिटरी फैक्टर करेगा ताकि और ओवोसाइट ना प्रोड्यूस हो। देखिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली एक ही जो है ना एग रिलीज़ होता है, दोनों से नहीं रिलीज़ होता। अगर ये है ना आपकी ये फीमेल यूट्रस है, ठीक है, तो एक मंथ में यहाँ से रिलीज़ होगा, एक दूसरे मंथ में यहाँ से होगा। वो एक्सेप्शन होती है अगर दोनों तरफ से आ जाए। कीप ओवम सस्पेंडेड इन दी प्राइमोर्डियल स्टेट, एक आ गया तो बाकी को सस्पेंड कर देगा। इन प्रोफेज स्टेज मियोटिक डिवीजन के अंदर ईजी है बिल्कुल। फर्स्ट स्टेज में जनाब फोलिकुलर ग्रोथ होगी, इनलार्जमेंट ऑफ द ओवम होगा, फोलिकल जो है ना वो ग्रो होगी, इनलार्ज हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा डायमीटर 2 to 3 फोल्ड में, क्योंकि ये साइडों पे आ गया तो डायमीटर भी हमें पता है इंक्रीज़ होगा। प्राइमोर्डियल फोलिकल जो है ना वो प्राइमरी फोलिकल में ऑलरेडी ये डिस्कस किया। प्राइमरी ओवोसाइट्स जो है ना वो प्राइमरी फोलिकल फिर प्राइमोर्डियल फोलिकल में, प्राइमोडियल फॉलिकल फिर वो प्राइमरी फॉलिकल में, सॉरी, प्राइमरी ओवोसाइट, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये 3 स्टेप आपने हमेशा याद रखने। डेवलपमेंट ऑफ द एंट्रल एंड रेटिक एंड वेजिकुलर फॉलिकल। FSH जो थे ना वो कहा करते हैं एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ 6 to 12 प्राइमरी ओवस फॉलिकल ईच मंथ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना है, एक्सेलरेट करवाना 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल की, प्राइमरी फॉलिकल्स की 6 से जो है ना 12 उनकी एक्सेलरेशन करवानी है। इनिशियल इफेक्ट इज टू रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, उनके गिर फिर ग्रैनुलोसा सेल आ जाएंगे, गिविंग राइज टू 1 और मोर लेयर ऑफ सेल। ये एक लेयर नहीं होती ग्रैनुलोसा की, कई सारी लेयर होती हैं। इन एडिशन स्पिंडल सेल जो होता है ना ड्राइव्ड फ्राम दी ओवेरियन इंटरस्टिशियम जो होता है ना, सेवरल लेयर ऑफ द आउटसाइड ग्रैनुलोसा सेल जिन्हें हम कहते हैं थीका सेल्स। इनके दरमियान जो इंटरस्टिशियम आ जाता है ना, इसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं थीका फॉलिकुलर या थीका सेल्स। अब इन थीका का फिर हमने 2 डिवीजन में किया हुआ है, एक होता है जनाब थीका इंटरना और एक होता है थीका एक्सटर्ना। इंटरना जो होता है अंदर वाली और एक्सटर्ना जो है ना वो बाहर वाली होती है। इंटरना का क्या काम है, एपिथेलाइट कैरेक्टरिस्टिक होती है, एपिथीलियम की तरह होती है, सिमिलर टू ग्रैनुलोसा सेल होती हैं। एबिलिटी टू सेक्रीट एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन, कुछ ना कुछ एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन थीका इंटरना भी सेक्रेट करती है। एक्सटर्ना का क्या काम है, सिर्फ बाहर रहना है, करेक्टिव टिश्यू कैप्सूल बनाना है बस, और डेवलपिंग फॉलिकल की जो है ना वो प्रोटेक्शन करनी है। अब ग्रेटली एक्सेलरेटेड ग्रोथ की वजह से क्या हो गया, लार्ज फॉलिकल आ जाएंगे। वेजिकुलर फॉलिकल हम इसे कहते हैं, उनकी वेजिकल कास्ट बाय एस्ट्रोजिन सेक्रेटेड बाय फॉलिकल हो गया। फॉलिकल से जो है ना वो एस्ट्रोजिन जो सेक्रेट हो रहा था ये वाले थीका इंटरना से, तो वो क्या करेंगे, सेल टू फॉर्म इंक्रीजिंग नंबर ऑफ FSH रिसेप्टर्स, वो FSH के रिसेप्टर्स को बढ़ा देंगे। एस्ट्रोजिन जो है ना इसका हमने पहले काम पढ़ चुके हैं, इसने क्या करना है, रिसेप्टर्स को बढ़ा देना ताकि यहाँ पे आगे FSH लगे तो इंट्रासेलर मेम्ब्रेन, वही सेल मेम्ब्रेन वाला एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन और उसके बाद बाकी वो सारे प्रोसेस, तो ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होता है, यानी सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस को बूस्ट करेगा। पिट्यूटरी FSH और एस्ट्रोजिन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं LH रिसेप्टर्स ऑन ग्रैनुलोसा सेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर ऑन ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर LH की स्टिमुलेशन करवाएंगे। ओके हो गया, यानी मैंने बताया था ना डिक्रीज़ इन FSH और इंक्रीज़ इन एस्ट्रोजिन।
जब ओवरी इस चक्कर के अंदर होती है ना, तो ये फिर सिग्नल जाता है कि उसके बाद पिट्यूटरी के पास कि जाओ जाके सेक्रीट करो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ओव्यूलेशन होता है ग्रैनुलोसा सेल की, उसके बाद एस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, स्लाइट लेवल ऑफ LH भी अगर इंक्रीज़ हो ना, इंटीरियर पिट्यूटरी टुगेदर प्रोलिफरेट करते हैं, फोलिकुलर सेल की इंक्रीज़ करते हैं सेक्रीशन एलवेल। शुरू में क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन भी लेवल हाई होता है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन ने ही तो LH को जो है ना वो सर्ज करवाना है और FSH को कम करवाना है। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया, LH का भी लेवल इंक्रीज़ हो गया इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो क्या होगा, दोनों मिलके काम करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। थीका सेल्स की मज़ीद प्रोलिफरेशन, इंक्रीज सेक्रीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बूस्ट हो जाएंगे सारे के सारे काम। नेक्स्ट जो होता है ना, इनिशिएशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की इनिशिएशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो की। अगर कोई यहाँ तक कोई मसला है ना तो आप बता सकती हैं। देखिए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना, ये बेसिकली सेक्रेटेड होती है, ये एक सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से, वहाँ से फिर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ना वो पिट्यूटरी से सेक्रेट करते हैं। फिर पिट्यूटरी जो है ना वो फिर आगे नेक्स्ट FSH और LH सेक्रेट करता है, और ओवरीज जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बस यही बात आपने याद रखनी है यहाँ तक। नेक्स्ट अगली पार्ट में बताता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर कोई फिर भी क्वेरी है तो काइंडली ज़रूर बताइएगा।